हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी भाषा से रिलेटिव कंप्लीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो साथियों, यहाँ पे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सॉरी 40 यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर होंगे इस वीडियो में, और आपको फटाफट पढ़ते हुए चलना है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो साथियों, हमने पहले भी पढ़ा है कि हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे, कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में कह रहा साथियों, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी ही तो होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ। यह हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो किससे हुआ है साथियों। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिना स्किप किए हुए पढ़ते हुए चलना है। अगला है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, कह रहा। तो साथियों, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नहीं कह रहा तो तेलुगु जो भाषा है साथियों, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी की साथियों विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑप्शन, काव्य भाषा। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्लासें मैंने चालू कर दी है। आज ये प्रैक्टिस सेट, ये थर्ड मान के चलो इसे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा साथियों, तो हमारे देश की जो हिंदी है साथियों वो क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल लर्न करना है। अगला है, ढूढ़ाली बोली है। ढूढ़ाली बोली लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन गाइज ढूढ़ाली बोली है तो इसका सही जवाब है पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये ल्यूसेंट पर आधारित क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो साथियों, पुरानी बंगला भाषा को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। तो फ्रेंड्स, भाषा से रिलेटिव 40 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन है तो बनना ही बनना है, कान खोल करके सुन लीजिए आप। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो सोचो, आपको तो सिलेक्शन लेना है, आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगला है, कह रहा कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है साथियों मराठी भाषा। अगला सवाल या अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा, लागत होई तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है। साथियों, पूछा गया हुआ सवाल है ये, तो ये भाषा साथियों अवधी भाषा की है। किसकी है, अवधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिना आंख देखे। अगला देखिए, आप निसंकोच आंसर बिल्कुल याद करते हुए चलिए साथियों। फिर भी कोई डाउट होता है तो हमें जरूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से, कह रहा है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश हो जाएगी इसमें पाली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की ज्यादातर भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो साथियों, ये तो नॉर्मल ही हो गया, जो लोगों ने पढ़ा उनके लिए। देवनागरी, देवनागरी हिंदी की लिपि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां, कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट, खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको स्पीड हमारी कम लगती है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो क्या हो जाएगा साथियों,
पूर्वी हिंदी। देखिए फ्रेंड्स, हम ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, हम कोई आपसे फीस नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल मेहनत के साथ हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं, क्लास तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, आपने बस गुरु के लिए एक लाइक, एक कमेंट तो करना ही होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कह रहा नहीं है और नहीं है में क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। जो बघेली भाषा है या बघेली बोली है साथियों, ये पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, कह रहा है। देखिए साथियों, हिंदी हमारे राष्ट्र की राजभाषा तो है, लेकिन इसका प्रावधान कहाँ पे मिलेगा? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे लेक्चरल हो, चाहे समूह गौ के कनिष्क सहायक हो, मेट हो, प्रवक्ता स्क्रैनिंग हो, एसआई पुलिस हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। अगला है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई आपको फ्रेंड्स याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का जो विकास हुआ साथियों, पिछली वीडियो में भी बताया मैं फर्स्ट वाले उसमें, इसका जो सही जवाब है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। साथियों, हिंदी भाषा का विकास क्रम है। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां कि संविधान के किस अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया? अभी हमने पढ़ा कि जो राजभाषा है 343 से 351 में इनके बारे में यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 351 वाला जो आर्टिकल है किस विषय का वर्णन करता है? तो ये करता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन हो गए और 20 और देखते हैं, आप क्लास में बनिए रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन जानेंगे। तो यहाँ पे पहला है कि ब्रज भाषा है। तो साथियों, इसमें से ब्रज भाषा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ब्रज भाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि मगही किस भाषा की बोली है? मगही कह रहा साथियों फ्रेंड्स, तो मगही किस भाषा की बोली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहारी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो साथियों, ये हुई है, किससे हुई है? शोर शेरनी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है कि जो हिंदी खड़ी बोली है वो शोर शेरनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो साथियों, भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्य थे उनकी जो संरचना की गई थी वो सन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है 1956 ईस्वी में। तो भाषा के आधार पर साथियों जो भारतीय राज्य है उनकी संरचना की गई थी, संरचना। अगला क्वेश्चन देखें कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? 1956 में किया गया, लेकिन पहला जो राज्य था साथियों कौन था, उसका नाम बताना है आपने। तो इस सवाल का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों। तो बघेली जो बोली है इसका जो संबंध है वो है आपका पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो साथियों, इसका सही जवाब है निर्णय लिया गया था, कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो साथियों, पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, जो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ वर्ष 1955 में हुआ। तो उस समय साथियों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन होंगे? तो वो थे बीजी खैर। कौन थे? बीजी खैर। और पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखिए भाषाओं को रखा गया साथियों, सूची याद रखनी है। 8वीं अनुसूची में रखा गया है, कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है हमारे संविधान में? तो इसका है 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को साथियों 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी बतानी है साथियों। तो हिंदी जो है संस्कृत के बिना अधूरा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है।
अगला क्वेश्चन देखिए 11वां कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन या वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ साथियों, ये कहाँ पे हुआ 2007 में? तो ये हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है साथियों, वो भारोपी परिवार की भाषा है। और इसमें से कह रहा है कि भारोपी परिवार की भाषा नहीं है कह रहा है। तो देखिए उसमें मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, बल्कि जो मलयालम है, ये ऑप्शन नंबर सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से कह रहा साथियों, तो इसका जो सही जवाब है पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन जो अवस्था का नाम है वो क्या हो जाएगा आपका? पाली हो जाएगा। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की जो दो बोलियों का सही युग्म है वो कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। अगला देखें हम कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है। तो कौन सी होती है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होती है साथियों। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी बघेली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी। तो ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी लिपि जो है साथियों, ये सही क्रम है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें 18वां कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो साथियों जो ये है बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां कि भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो साथियों हम उसको राजभाषा के वर्ग में ही रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन कि दुधाली बोली है। तो साथियों ये किसकी दुधाली जो बोली है ये किसकी है? पूर्वी राजस्थान की है। तो साथियों इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा पर आधारित 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।